जिन घर परिवारों में नारी प्रताड़ित होगी उन घरों को श्मशान बनते देरी नहीं लगती। इसलिए माताओं का कर्तव्य अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में माने और सास ससुर अपनी बहू को बेटी के रूप में स्वीकार करें। दहेज को लेकर बहुओं को प्रताड़ित ना करें और अपने बेटी और बेटे को 15 मिनट का नैतिक शिक्षा अवश्य दें। LKG से हाई एजुकेशन तक नैतिक शिक्षा का एक पाठ अनिवार्य होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का एक पाठ अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, ये धारणा अगर कही है तो वैदिक सनातन धर्म में है। धर्म में कोई विशेषण नहीं लगाया। वेदों ने कहा धर्मम चर, न्यायिकों ने कहा विदय विशेष दीक्ष धर्म, या गीता ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गीता ने भी कोई विशेषण नहीं लगाया। और कलिकावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास ने भी जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभ विविध शरीरा हरहि कृपा निज सज्जन पीड़ा। यहाँ भी कोई विशेषण नहीं लगाया। विशेषण क्यों लगाया गया? जैसे आज से 70 वर्ष पूर्व डालडा घी नहीं था, वेजिटेबल घी नहीं था, आज है। तो इस धारा पर सर्वप्रथम सनातन धर्म ही था। 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष 56 घटी 1.5 निमेष पूर्व सबसे प्राचीन पुरातन इस धरा पर अगर कोई धर्म था तो वैदिक सनातन हिंदू धर्म ही था। ये सब बीच में 3 तरह की संस्कृति विश्व पटल पर थी। बीबीलिन विश्व वगैरह में बड़े बड़े साम्राज्य थे, लेकिन अब नहीं है। एक संस्कृति पहले नहीं थी, अब है। एक संस्कृति आपकी थी, पहले भी थी, आज भी है। अयावत चंद दिवाकर, जब तक समुद्र में जल है, गंगा यमुना में जल है और भगवान भास्कर की उर्मियां रश्मियां इस धरा पर प्रवाहित होंगी, जब दर्शन होगा, तब तक सनातन धर्म रहने वाला है। इसको मिटाने वाले मिट गए, जड़मूल से समाप्त हो गए, लेकिन जो सनातन कंस की हुंकार, हिरण्यकश्यप की ललकार से नहीं मिला, तो आज के विधर्मियों के हुंकार से सनातन मिटने वाला नहीं है। इसकी रक्षा सुरक्षा को परमात्मा प्रादुर्भाव होते हैं। ये रामनवमी का पावन वर्ष उत्सव संपूर्ण विश्व का कल्याण करे, मार्गदर्शन करे, लेकिन आपको 1 घंटे का समय निकालकर राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन करना है, मनन करना है और मंथन करना है। अगर 200 रुपए किलो दूध जा रहा है, उसको जमा कर मंथन करो तो 2000 रुपए किलो का उससे घृत उत्पन्न हो जाता है। तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन से हम अग्नि को प्रकट करते हैं। 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। तो नकारात्मक जो तामसी और राशि प्रवृत्तियां भारत में बढ़ रही हैं, तो सात्विक शक्तियां और जब तामसी शक्तियों का संघर्ष होगा, मंथन होगा, तो दिव्य शक्तियां भारत भूमि में प्रकट होगी और उन शक्तियों से विधर्मियों का उन्मूलन होगा। धर्म में पृथ्वी हरी भरी होगी, दुखों का अंत होगा। तब पृथ्वी में शस्य श्यामला
ये पृथ्वी जैसे आप मांगोगे सब्जी है, फल है, अन्न, राम राज्य में ये समय समय पर पृथ्वी देती थी और वो कलयुग अपने अंत समापन की ओर है और राम राज्य का श्री गणेश हो रहा है। पूरे दुनिया में राम का आदर्श सिद्धांत मूल्य मान्यताओं की दिशा दशा दी जाएगी और राम राज्य होगा तो निश्चित है विश्व के विधर्मियों का विनाश होगा। वह दिन दूर नहीं कि भारत सरकार को 47 में अगर पाकिस्तान बना, 71 में बांग्लादेश धर्म के आधार पर बना, तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जितनी जल्दी हो सके भारत के संविधान में संशोधन हो और भारत को वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, जिससे दुनिया को संदेश दिया जा सके। दुनिया में शांति अमेरिका नाटो को मध्यम बनाकर यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। 1 वर्ष हो गया रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। अब विश्व बिरादरी के 22-25 समृद्ध संपन्न देश पर्दे के पीछे से हथियार देकर अमेरिका में पूर्व में रूस के 10 टुकड़े किया था। जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रूस के, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है रूस का, कि जो मेरे 8 टुकड़े हुए हैं जब मैं सत्ता पर आऊंगा तो इनको रूस पे मिलाऊंगा। पूरी दुनिया रूस से लड़ रही है, परमात्मा रूस को शक्ति दे और उनका जो खंडन हुआ है पुनः रूस में मिले। ऐसे भारत से जो खंडन हुआ है, जिसको हमने खोया है, उसका ध्यान करें। और अब कश्मीर पर बात नहीं होगी, लद्दाख पर बात नहीं होगी, अब बात सिंधु पर होगी। हाँ, वाजपेयी के काल में द्रास कारगिल में युद्ध हुआ, कृष्ण के काल में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, तो वैसे युद्ध तो हम होने नहीं देंगे। और अगर युद्ध होगा तो युद्ध की सरजमी अब भारत की सरजमी नहीं होगी। युद्ध का महामैदान लाहौर, कराची, इस्लामाबाद होगा। ग्लोब के नक्शे से पाकिस्तान मिटाकर अखंड भारत की परिकल्पना को साकार 15 वर्ष के अंदर हम करेंगे। सत्ता को बल देंगे और एक ग्रह नक्षत्रों की गति को, क्योंकि देवाधीनम सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, वो मंत्र आपके अंदर है। तो हम कथा सुनाने के लिए नहीं, हम तो आपको जगाने के लिए आए हैं। कुंभकर्णी निद्रा से उठो और उठकर आपके अंदर इतनी ताकत और ऊर्जा है कि अगर आप 24 घंटा मेहनत करो, 4 घंटा विश्राम कर लो, तो फिर 24 से 36 घंटा कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाते हो। आप अनंत रश्मि शक्ति का भंडार है मानो, इसलिए आपके अंदर अपनी शक्ति को पहचानिए। जामवंत ने हनुमान को पहचान कराया, तो भारत के हर प्रदेशों में जाकर हमारा काम है जागरण करना, आपके अंदर की शक्ति को पहचान कराना। और जब आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो निश्चित है पृथ्वी में शांति होगा, सद्भाव होगा, समरसता होगी और एकता का संचार होगा। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव हमारे इस आयोजन के 3 आयोजन यहाँ यात्राएं होती हैं। तीनों आयोजनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री और हमारे राव साहब डॉक्टर मोहन गुप्ता, जो हमको यहाँ लाने में अथक प्रयास किया, राठी जी के यहाँ हमारी व्यवस्था किया। यहाँ का आयोजन देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी की रक्षा के लिए कालाकूट विष पिया था और अमृत समाज को दिया था। तो सामाजिक बुराइयों को हम स्वीकार करेंगे, उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और भारत की रक्षा, सुरक्षा, एकता के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे। बलिदान भी होना पड़े
अजर अमर है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य का, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। इस आत्मा को शरीर छेदन नहीं कर सकते, अग्नि जला नहीं सकता और अस्त्र शस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकते। मती रामदास आरे से चिरवा जाना कबूल किया, लेकिन अपने धर्म को छोड़ना कबूल नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह के लड़के जोरावर सिंह दोनों दीवार में चुन जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह है। जो हमारे गरीबों का धर्मांतरण कराए उस पर देशद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। चिकित्सा के आड़ में, शिक्षा के आड़ में गृहवासी, वनवासी, आदिवासियों का धर्मांतरण कराकर इस देश के लोगों की भावना को इस देश के विरुद्ध खड़ा करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। सामान्य कानून व्यवस्था इस देश में लागू होना चाहिए। अगर IAS, IPS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर के लिए योग्यता अनिवार्य है तो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। सामान्य शिक्षा नीति, सामान्य कानून, हमारी सरकारें अच्छी हैं, प्रधानमंत्री हमारे अच्छे हैं, लेकिन हमारे कानून घटिया है जिससे अपराधी भ्रष्टाचारी बच जाते हैं। इसलिए जजों के लिए भी कोलोजियम सिस्टम इस देश से खत्म होना चाहिए और जजों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जजों का भी मानक निश्चित हो कि इतने मुकदमे सुनकर जल्दी लोगों को न्याय दिया जाए। और अगर डॉक्टर के यहाँ जज इलाज कराने आए तो माननीय डॉक्टरों से मेरा आग्रह है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जज जैसे आप गए डेट दे देंगे, तो अगर जज बीमार हो तो डॉक्टर इनको आगे की 6-6 महीना की डेट दे, तब इनका इलाज करे तो निश्चित है समाज से अन्याय का प्रतिकार होगा, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। इसलिए भारत के संविधान के संशोधन की जरूरत है जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिल सके और अपराधी को दंड मिल सके। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और गंगा दक्षिणा भैरव आप सबको शक्ति दे। इस यात्रा में जो भी जुड़े हैं, आयोजक, संयोजक, निर्देशक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री और उनके संपूर्ण सदस्यों को कि अनंत गुना शक्ति के साथ अपने धर्म कर्म में दृढ़ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। धर्म की और बुलंद स्वर के साथ कम से कम आपके राजधानी तक जाए और इन ब्यूरोक्रेट का और नेताओं की बुद्धि शुद्ध हो जाए। धर्म की, अधर्म का ये आवाज दिल्ली तक जाए, दिल्ली के भी नेताओं का बुद्धि का परिष्कार हो जाए। अधर्म का अब ये आवाज विश्व सोवियत संघ तक जाए, जो छोटे छोटे राष्ट्रों को निगलना चाहते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का, भारत माता की, भगवान राम की, राम जन्मभूमि की। अयोध्या में भव्य विशाल भगवान राम का मंदिर बन रहा है और अगले साल 2024 रामनवमी के लिए हम आप सबका आमंत्रण करते हैं कि अयोध्या में भगवान राम अपने भव्य प्रसाद में होंगे और सबको विशाल आशीर्वाद मिलेगा। तो राम राज्य जब बैठेंगे अयोध्या के सिंहासन पर तो उसके 11 वर्ष के अंदर राम राज्य का, वैदिक सनातन हिंदू धर्म का सपना साकार होगा।
भारत हिंदू राष्ट्र होगा। बाबा विश्वनाथ की, कृष्ण जन्मभूमि की, सीताराम भगवान की, अनंत संत बलवंत हनुमान जी महाराज की, भाग्यनगर के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की, शशांक शेखर कलंकर भगवान भोलेनाथ की, भगवान जगन्नाथ की। हर 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 हर। ओम शांति शांति। और अगर हमारे शब्द किसी को बुरे लगे हो